आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। करीब 500 साल बाद वो सुखद मौका आया है जब अयोध्या में 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है और अयोध्या वासी भी बेहद उत्साहित हैं। साथ ही पूरे देशवासी 5 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। हम खुद अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं संत जन्मेजय शरण जी महाराज जी से जानेंगे कि इतने साल बाद जो मौका आया है वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे उनके विचार क्या है। महाराज जी, सबसे पहले तो बेहद खुशी का क्षण है ये सभी के लिए। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा कोर्ट केस लड़ा, बेहद इसमें राजनीतिक पहलू भी रहे, लेकिन अंततः ये अंत अब आने जा रहा है। 5 तारीख को राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों के जन्म के पूर्व से ये विवाद विचाराधीन लंबित न्यायपालिका तहसील से लेकर थाने पुलिस से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आया उसी क्षण से सबको हर्षोल्लासित होने का क्षण महसूस होने लगा। जो आदर्श नायक सार्वभौम श्री राम श्री सीताराम जी राम जी का जो स्वरूप और गरिमा महिमा के अनुरूप जो विवाद 2.77 समथिंग 3 एकड़ जमीन की विवाद प्रारंभिक न्यायालय से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस गरिमा महिमा को भी दृष्टिगत करते हुए न्यायपालिका का सम्यक न्याय का जो चरम श्रृंखला पर न्याय होना चाहिए उसके अनुरूप समग्र भाग को श्री राम लला जी को सौंप दिया। इसके लिए हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जी को और संदर्भित संबंधित सभी लोगों को जो उनके सहयोगी थे। साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सामंजस्यता से जो ये क्षण 5 तारीख वाली आ रही है, ये 5 दशक जैसे आपने कहा 5 दशक पूर्व से हम लोगों के जन्म के और पहले से भी 500 वर्ष से ये लंबित मामला था, विचाराधीन था। अब जाकर के वो हम लोग अपने जीवन में श्री राम लला जी का भव्य नव्य मंदिर का निर्माण देख सकेंगे और सार्वभौम तरीके से देख सकेंगे। ये जीवन का जो अंतिम ध्येय था वो हम लोगों को परिलक्षित हो रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। महाराज जी, प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, इसकी आपको कितनी खुशी है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसकी हमको बहुत खुशी है जितनी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान उसको चरितार्थ करने आ रहे हैं, उसको सत्यापित करने आ रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जहाँ माननीय परमहंस जी रामचंद्र दास जी परमहंस जो सलाका पुरुष हुआ करते थे, आज शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका मन धन सब हम लोगों के साथ में उनका हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उनकी अंतिम अंत्येष्टि में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा किया था कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे को चरितार्थ करने माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जोगी जी अनवरत लगे हुए हैं। लेकिन एक बिंदु मैं इसमें कहूँगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय काल में माननीय परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने जो शिलादान किया था वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। और माननीय जोगी जी के गुरुदेव स्वामी श्री अवैधनाथ जी महाराज और माननीय परमहंस जी महाराज दोनों उसमें थे और सारे माननीय अशोक सिंघल जी भी थे। माननीय सभी जो जुड़े हुए शीर्षस्थ जन थे, उनका शिलान्यास की चर्चा न अभी तक प्रधानमंत्री महोदय किए हैं, न योगी जी किए हैं सीएम महोदय, और न शासन प्रशासन। उसको अंतिम इच्छा के रूप में माननीय परमहंस जी ने जो दान दिया था,
दान दी हुई संपत्ति आप अपने कोष में रखने का अधिकारी नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। उस शिला दान के सोना और चांदी हीरे मोहर के साथ में वो शिला जो अंतिम इच्छा माननीय परमहंस जी की थी उसको भी संलग्न करना चाहिए। ये केवल हमारा नहीं, सारे राम भक्तों की और सारे जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े हुए शीर्षस्थ जितने भी नायक हैं सभी की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए और सौहार्दतापूर्ण उसको भी संलग्न करना चाहिए। ये हमारा आग्रह है। आगे शासन प्रशासन की जैसी मर्जी और जैसे जो शीर्षस्थ लोग आ रहे हैं उनके हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसका भी सम्मान होना चाहिए जो पूर्व प्रारंभिक कड़ी से अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिए और उनकी अंतिम इच्छा दान देते समय ये बात थी कि हमारी अंतिम इच्छा का सम्मान मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये शिला परिचायक बनकर हम लोगों के प्रतीक बनकर वहाँ पर संलग्न होना चाहिए, उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं इतना आग्रह करूंगा। जय सिया राम। महाराज जी, 5 दशकों की जो हमारी पूरी लड़ाई रही है और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है, इस पूरे वक्त को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह से कि हमारे जो किए गए प्रयास थे इतने लोगों के, वो अब सफल हुए हैं? देखिए, ये जो ऑर्डर आया है और जो कार्रवाई हो रही है, इससे कोई ऐसा जीव मात्र, मैं केवल मनुष्य की नहीं कहूँगा, श्री राम जी केवल मानव के नहीं, केवल हिंदू के नहीं, केवल मुसलमान के नहीं, कोई सिख के नहीं, कोई ईसाई के नहीं, कोई क्रिश्चियन के नहीं, कोई जाति और धर्म या वर्ग विशेष के नहीं थे। श्री राम जी सार्वभौम थे। बंदर भालुओं को भी उन्होंने गले लगाया, बंदर भालुओं से भी योगदान लेकर और अपने कार्य को प्रशस्त करने में, जन प्रदर्शन में सबको एक रोल अदा करवा करके ये दिखा दिए कि हम सबके हैं। और गीध जटायु ऐसे, बंदर भालू जैसे लोगों को भी अपनी श्रेणी में लीला काल में जोड़े। तो भगवान श्री राम की अवतरण के बाद, प्राकट्य के बाद 5 लीलाएं हुई श्री राम चरित्रमानस के अनुसार। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। ये 5 लीलाओं में क्रमशः ऋषि महर्षियों से लेकर राजा महाराजाओं से लेकर पथिक गिरिजनों को, हरिजनों को, पशु पक्षियों को, मृग, सभी को उन्होंने जोड़ा और वो सार्वभौम थे। आज केवल अयोध्यावासी नहीं, पूरे विश्व के, संसार के प्रत्येक जीव वो क्षण देखने के लिए आतुर हैं। और सब जो है धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी की श्रृंखला में, शैली में जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया, श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का दर्शन करने के लिए जनकपुरवासी अपना अपना गृह कार्य, अपने अपने व्यवसायिक कार्य, अपने अपने समग्र कार्य छोड़कर धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी की शैली में सब लोगों की दृष्टि 5 तारीख को शिलान्यास, शिला पूजन के साथ में और आगे भगवान श्री राम जी के अनुरूप नव्य भव्य मंदिर निर्माण की ओर दृष्टि है, वो संपादित हो। ये सबकी शुभकामना है, हम लोगों की शुभकामना है, हम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं। अवधवासी होने के नाते जहाँ भी जिस प्रदेश में जाते थे भ्रमण में, उसी में पूछा जाता था कि महाराज अयोध्या से आए हो, मंदिर कब बनेगा? रिक्शा चालक से लेकर मठाधीश तक और उद्योगपति तक एक ही प्रश्न करता था। वो प्रश्न का उत्तर 5 तारीख को मिल जाएगा और भव्य नव्य मंदिर बनने के साथ में ये उत्तर अपने आप में, प्रश्न का उत्तर सब साबित हो जाएगा, चरितार्थ हो जाएगा। कहने की बात नहीं, करके दिखाने वाली बात आ गई है। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। केवल कहने की बात नहीं रह गई, अब करके दिखाने वाली बात आ गई। वो सामने तिथि है, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं। वो हम सब आंखों देखी हाल आपके चैनल के माध्यम से
पूरे देश विदेश के लोग देखेंगे और सब हर्षोल्लासित होंगे। जय सिया राम। चलिए महाराज जी, इंतजार रहेगा 5 तारीख तक। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ बात करने की। बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। जितने भी भक्त राम भक्त देख रहे हैं, जितने भी अनुयायी देख रहे हैं, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूं। और आगे के कार्य सब जो है आंखों देखी हाल में सब देखेंगे ही आपके चैनल के माध्यम से। और पूरे देश विदेश की आशाएं और दृष्टि श्री राम जी के जन्मभूमि पर ही लगी हुई है। वो जल्दी ही समय आ गया। समय सुहावनी गारी विराजा, समय का ही महत्व होता है। वो समय आ गया। बहुत दिन लड़े, बहुत लोग प्राण का उत्सर्ग कर दिए, बहुत लोग आहुति दे दिए, लेकिन वो समय आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। तो समय और मुहूर्त के अनुरूप कार्य होने जा रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। जय सिया राम। दर्शकों, आप सभी के साथ हमें भी इंतजार रहेगा 5 तारीख तक, जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा।